नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्या कहानी जो हमेशा याद रहेगी और जिसमें हम सीखेंगे कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। और ये कहानी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है, जहाँ हर एक घटना, हर एक लीला और हर एक उपदेश यूं कर्म और फल के संबंध का गहरा ज्ञान देता है। मथुरा में छोटे कृष्ण के जन्म से लेकर वृंदावन के बचपन तक, जब उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके गांव वालों को संघर्ष से बचाया, उनकी हर लीला में हमेशा ये संदेश छुपा था कि जो भी कर्म प्रेम, धर्म और सत्या के साथ किया जाए उसका फल हमेशा पवित्र और सुखद होता है। छोटे कृष्ण के माखन कौन और राधा के साथ प्रेम में अनेक खेल यूं सिखाते हैं कि बिना मोहा और स्वार्थ के किया गया कर्म हमेशा शुभ होता है। और कंस जैसे अधर्मी शक्तिशाली राजा के पाप का अंतिम फल भी उन्हें अनिवार्य रूप से मिला। कृष्ण के जीवन की ये लीला यूं याद दिलाती है कि अधर्म और पाप कभी छुपा नहीं रहते और कर्म और फल का रिश्ता अमर है। और इसी प्रक्रिया में कृष्ण ने अपने माइट्रॉन और शिष्यों को भी ये ज्ञान दिया कि हमेशा अपने मन और बुद्धि को वश में रखकर कर्म करो और कभी अपने कर्तव्य से मोह ना रखो। जैसे महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन के हृदय में जब संकट आया और उसने अपना धनुष गिरा दिया, कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है और तुम्हें अपना कर्तव्य बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। युद्ध और संघर्ष तभी पवित्र होते हैं जब धर्म के पाथ पार किया जाए, और ये भी कि बुरे कर्म का फल कभी नहीं छुप सकता। दुर्योधन और कौरवों के पाप का फल उन्हें एंटमी दुख और हार के रूप में मिला। और यही ह्यूम समझता है कि इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म है और फल भगवान के हाथ में है, इसलिए हमेशा धर्म और सत्या के साथ कर्म करो। कृष्ण के बांसुरी के सुर और गोपियों के प्रेम में भी ये संदेश छुपा है कि निष्पक्ष और पवित्र कर्म हमेशा आनंद और शांति लाते हैं। और गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को इंद्र के गुस्से से बचाना, जरासंध का विनाश और अनेक युद्ध और लीले ह्यूम ये सिखती है कि कर्म का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। अगर हम धर्म, सत्या और प्रेम के साथ कर्म करें तो विजय और शांति प्राप्त होती है। और अगर हम मोह, अहंकार और स्वार्थ के साथ कर्म करें तो दुख और असफलता मिलती है। कृष्ण ने हमेशा कहा कि मन और बुद्धि को नियंत्रित रखकर अपने कर्म को प्रेम और दया के साथ करो, जैसे उन्होंने अपने जीवन में किया। और उनका ये उपदेश आज भी अमर है। जब हम गीता का पाठ करते हैं और उनके शब्द सुनते हैं तो यूं ये समझ में आता है कि इंसान के जीवन में हर छोटा और बड़ा कर्म एक फल लाता है। इसलिए हमेशा सत्या और धर्म के मार्ग पर चलना, अपने कर्म में निष्पक्षता और प्रेम को जोड़ना और बुरे कर्म से बचना चाहिए। कृष्ण की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। और अगर आप अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हर कठिनाई में शांति और विजय आपके साथ होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी दिव्या और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलती रहे और आप हमेशा धर्म, सत्या, प्रेम और निष्पक्षता के साथ अपने कर्म करते रहे और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको हमेशा मिले।